नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा चैप्टर 7 लीडरशिप स्टाइल्स कर रहे हैं हम। नेक्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप है फ्री रेन लीडरशिप या स्टाइल या लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल। दो स्टाइल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वी हैव डन एंड वी हैव डन डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। थर्ड स्टाइल है हमारा लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल का मतलब है फ्री टू डू या टू अलाउ देम टू डू। लेजीज फेयर लीडरशिप स्टाइल दोनों स्टाइल से डिफरेंट कैसे हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वाज कि जो बॉस होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ओपिनियन सजेशंस को बिल्कुल भी नहीं सुनता है, वो अपने डिसीजंस अपने आप लेता है। ही डजंट वांट टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड, नो कंसल्टेशंस। डेमोक्रेटिक लीडर क्या होता है? डेमोक्रेटिक लीडर होता है ही मेक्स द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप आफ्टर कंसल्टिंग फ्रॉम द पीपल। पहले कंसल्ट करता है फिर वो डिसीजंस लेता है। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल अलग ही है। देखो पहले डायग्राम बनाया हमने। ए बॉस है, बी सी डी ई आर सबऑर्डिनेट्स, बी सी डी ई ये हमारे सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। आप देखो एरो कैसे मूव कर रहे हैं। बी कैन टॉक टू सी, सी कैन टॉक टू बी, दोनों तरफ एरो है। सी कैन टॉक टू ई कैन टॉक टू सी, डी कैन टॉक टू ई कैन टॉक टू डी। सिमिलरली बी कैन टॉक टू ई, डी कैन टॉक टू सी। डायगनली भी दे आर कनेक्टेड। दैट मीन्स जो सबऑर्डिनेट्स हैं दे आर फ्री टू डिस्कस, दे आर फ्री टू टॉक अमंग दमसेल्व्स। वो अपने आप आपस में बातें कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कशंस करने हैं, दे आर फ्री टू डिस्कस द थिंग्स अमंग दमसेल्व्स। एंड ए द बॉस वो इनसे रिलेटेड ही नहीं है, वो जुड़ा हुआ नहीं है, उससे कोई भी एरो सबऑर्डिनेट्स में लिंक नहीं कर रहा। तो आप कहोगे कैसे मैम, ये कैसे होता है? इसमें द बॉस इज ओनली देयर टू गिव देम टारगेट्स। बॉस क्या करता है? बॉस सिर्फ उन्हें टारगेट्स दे देता है, बॉस उनको बता देता है कि ये काम करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, देयर इज़ नो इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट्स। बॉस डोंट इंटरफेयर, वो उनकी एक्चुअल वर्किंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता। एक्चुअल वर्किंग में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता। देखो यहाँ बॉस है, कोई एरो नहीं आ रहा ना बी सी डी ई की तरफ। दैट मीन्स ए ने सिर्फ इनको टारगेट दे दिया क्या काम करना है, बाकी काम कैसे करना है, क्या करना है, ये अपने आप करेंगे। दिस डिसाइड देयर एक्टिविटीज़ ऑन देयर ओन, अपने आप डिसाइड करते हैं। सिर्फ इनको काम पता होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। दैट इसमें द लीडर डज नॉट बिलीव इन यूज़ ऑफ पावर। देखो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करता है? ही यूज़ टू बिलीव इन यूज़ ऑफ पावर। उसको विश्वास था कि पावर में अपनी जो लीडरशिप की एक बॉस की सिचुएशन है उसको यूज़ करो। बट जो ऑटोक्रेटिक लीडर, जो फ्री रेन लीडर है, ही डज़ नॉट बिलीव इन यूज़ ऑफ पावर अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो ये अपनी अथॉरिटीज़, अपनी पावर को यूज़ नहीं करता। देन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स को इसमें हम हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम देते हैं। उनको पूरी फ्रीडम है अपने काम अपने हिसाब से करने में, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में, अपने आज का काम कैसे करना है, ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड है। बट उनके दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि उनको वो काम कैसे करना है। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है दे कैन डिस्कस अमंग द ग्रुप, वो अपने ग्रुप में आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैनेजर is there only to support or to supply required information। जो मैनेजर है उसका क्या काम है?
जो मैनेजर हो गया, लीडर हो गया, उसका काम सिर्फ ये है कि वो सपोर्ट करेगा, उनको हेल्प करेगा, उनके काम में उनको डिक्टेट नहीं करेगा, उनको बार बार नहीं बताएगा आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं करना था. इज़ देयर ओनली टू सपोर्ट और टू सप्लाई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. जब भी कोई इमरजेंसी आती है तभी वो अपनी पावर का यूज़ करेगा, तभी वो इंटरफेयर करेगा या तभी कोई इन्फॉर्मेशन देगा, वरना वो उनकी वर्किंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है. दिस स्टाइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप. सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप कहते हैं हम इसको. क्यों? क्योंकि दिस इज सेंटर्ड अराउंड ऑल द सबऑर्डिनेट्स. सारे सबऑर्डिनेट्स के अराउंड ही घूम रही है. सारे सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू डिसाइड ऑन देयर ओन. अपने फॉर्मुलेट अपने डेली के ऑब्जेक्टिव्स, काम कैसे करना है. दे आर जस्ट गिवन द टारगेट्स. मैनेजर उनकी एक्चुअल वर्किंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा. पावर के यूज़ करने में ही डज नॉट बिलीव. हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन टू सबऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर सिर्फ उनको सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने के लिए होता है. दैट वॉज ऑल अबाउट फ्री रेंज लीडरशिप स्टाइल. ठीक है. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको तीनों लीडरशिप स्टाइल्स बताऊंगी. आपको मेरे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि तीनों लीडरशिप स्टाइल्स में क्या क्या फ़र्क है, कैसे घूमती है. सपोज वी वांट टू हैव अ पार्टी. हमें एक पार्टी प्लान करनी है. ठीक है. दिवाली इज़ कमिंग. वी वांट टू हैव अ दिवाली पार्टी. Now, I'm taking 3 situations. First situation is, I being the manager entered and said कि कल हमारी पार्टी है. पार्टी इस प्लेस पे है. वेन्यू भी मैंने डिसाइड कर लिया, मेन्यू भी मैंने डिसाइड करा. ये चीज़ खाने में बनेगी. ड्रेस कोड मैंने बता दिया, इतने बजे आप लोगों ने आना है. क्या कोई आपसे अब फ्लेक्सिबिलिटी थी? आपने कुछ पूछ सको, आप कह सको कि नहीं हम कल नहीं आ सकते, हम ये ड्रेस कोड हमें पसंद नहीं है, हमें ये मीनू पसंद नहीं है, वी डोंट वांट टू ईट दिस एंड दिस. नो. दैट मीन्स आई एम ऑटोक्रेटिक लीडर. मैंने कोई सजेशन नहीं मांगा किसी से, पार्टी कहाँ करनी है, क्या क्या खाने में रखें. नो. दैट मीन्स उस सिचुएशन में मैं क्या हूँ? मैं ऑटोक्रेटिक लीडर की तरह बिहेव कर रही हूँ. सेकेंड सिचुएशन इमेजिन करो. मैनेजर एंटर्ड इनटू द रूम और उसने फिर अपने टीममेट से बोला कि यार एक पार्टी करनी है दिवाली की, प्लीज़ सजेस्ट कि हम वो पार्टी कहाँ कर सकते हैं. वेन्यू डिसाइड करो. वेन्यू आप लोगों ने सजेस्ट किया. उसके बाद मैंने कहा यार खाने में क्या क्या रखें. आपने मीनू डिसाइड करवाया. दिस इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. क्यों? क्योंकि अब मैं आपकी कंसल्टेशन, आपके ओपिनियंस ले रही हूँ, आपसे पूछ के काम कर रही हूँ. और थर्ड स्टाइल, मैंने कहा कि आप लोगों को, आई एंटर्ड द रूम और मैंने अपने टीम मेंबर्स आप लोगों को बोला कि ऐसा है, वी वांट टू हैव अ दिवाली पार्टी. तो आप लोग डिसाइड कर लो आपस में पार्टी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या मेन्यू में रखना है, एंड जस्ट लेट मी नो कि मुझे कहाँ आना है पार्टी में. अब मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, आप अपने आप डिसाइड करोगे. नाउ आई एम एक्टिंग एज अ फ्री रेंज लीडर. तो एक पर्सन चाहे तो वो अपने अंदर तीनों लीडरशिप स्टाइल्स इनकॉर्पोरेट कर सकता है. या कहा जाए तो लीडरशिप को हम क्या कहते हैं? लीडरशिप इज सिचुएशनल. इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन कि हम कैसे बिहेव करेंगे. एट टाइम्स ए लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक, एट टाइम्स ही कैन बी डेमोक्रेटिक, एंड एट टाइम्स ही कैन एक्ट एज अ फ्री रेंज लीडर. ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ऑटोक्रेटिक है तो हर समय वो ऑटोक्रेटिक ही रहेगा. नो. लीडरशिप डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. ठीक है. तो लीडरशिप सिचुएशनल होती है. एक लीडर कैसे भी बिहेव कर सकता है. दैट वाज ऑल अबाउट लीडरशिप. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन.